तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन के डिफरेंट मॉडल्स टू डिटरमिन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं और जो फेयर वैल्यू है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आप देखेंगे जो मेन मॉडल्स हैं हमारे 4 मॉडल्स हैं: प्राइसिंग वैल्यू मॉडल, बाइनोमियल मॉडल, रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल एंड ब्लैक शोल्स मॉडल। तो दिस इज गिवन बाय 2 persons, ब्लैक एंड शोल्स। So let us start first of all what are different types of options. तो मेन जो टाइप्स हैं आपके ऑप्शन के वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारे 2 तरह के ऑप्शन हैं आपके। तो वन इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन एंड अनदर इज पुट ऑप्शन। तो कॉल में जो बायर है, बायर गेट्स राइट टू बाय, उसमें ऑप्शन होल्डर को मिलता है राइट टू बाय। बाय शेयर भी हो सकती है आपकी, एसेट या कोई भी करेंसी हो सकती है। तो नॉर्मली हम टर्म यूज़ करते हैं राइट टू बाय एसेट एट एक्सरसाइज प्राइस। ई होता है हमारा एक्सरसाइज प्राइस, जिसको एग्रीग प्राइस कहते हैं या स्ट्राइक प्राइस। पुट ऑप्शन में आपको राइट मिलता है टू सेल एसेट अगेन एट एक्सरसाइज प्राइस। तो इसमें सेल का राइट है, इसमें आपका बाय का राइट है। अब फर्दर ये जो ऑप्शन होते हैं कॉल या पुट, उनको हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज ऑन बेसिस ऑफ पे ऑफ, मीन्स उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो कई बार होता है कि ऑप्शन आपका एट पार होता है, तो उसको हम कहते हैं नंबर 1। तो इफ आपका जो स्पॉट प्राइस है दैट इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस, तो हम कहते हैं ऑप्शन आप एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो किसी का एट द मनी ऑप्शन, तो इसका नाम है एट द मनी ऑप्शन। एक एट द मनी मीन्स इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इसको ये भी कहते हैं एट पार ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन जो है एट पार है, इट मीन्स नो प्रॉफिट और लॉस। प्रीमियम को यदि हम इग्नोर करेंगे, प्रीमियम तो आपको देना ही पड़ेगा, बट ऑप्शन के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकंड केस होता है आपका इफ अगर एस टी इज ग्रेटर देन ई, तो आपकी कॉल एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्ट कॉल। तो इसी तरीके से यदि आपका एस टी लेस होता है ई से, फिर आपकी एक्सेप्ट होती है पुट। इतनी जब ऑप्शन आपका एक्सेप्ट हो रहा है, चाहे वो कॉल है या पुट है, उसको हम कहते हैं इन द मनी ऑप्शन। तो किसी का जो इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन। सो देन वी हैव नंबर सी। अब यदि आपका ऑप्शन रिजेक्ट होता है, जैसे आपका एस टी जो है वो लेस देन ई है, और इफ़ एस टी इज ग्रेटर देन ई, तो इस केस में आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, कॉल रिजेक्टेड। और सेकंड केस में आपकी पुट रिजेक्ट हो जाएगी, पुट इज रिजेक्टेड। तो इस टाइप के ऑप्शन को हम कहते हैं आउट ऑफ मनी ऑप्शन, आउट ऑफ मनी ऑप्शन। तो इट मीन्स पे ऑफ के बेस पे 3 तरह के ऑप्शन है। पे ऑफ मीन्स आपको इसमें प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस हो रहा है, इसमें एट पार हुआ आप, एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ मनी ऑप्शन। तो ऐसे एक क्लासिफिकेशन आता है हमारा ऑन द बेसिस मेच्योरिटी ऑफ ऑप्शन। तो सेकंड टाइप का हमारा ऑप्शन है जिसे जो ऑन बेसिस ऑफ मेच्योरिटी ऑफ ऑप्शन। जैसे आप ऑप्शन एंटर करते हैं, एक आपको मिलता है टुडे टाइम पीरियड 0, एक उसकी मेच्योरिटी होती है जिसका टाइम पीरियड 1, तो आपका ये टाइम है आपका 1 ईयर का।
तो फर्स्ट टाइप का ऑप्शन होता है जो आप मेच्योरिटी के ऊपर ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। तो इट मीन्स उसको हम कहते हैं, जिसे कहा गया यूरोपियन ऑप्शन। यूरोपियन ऑप्शन इट मीन्स इट इज दैट ऑप्शन विच कैन बी एक्सेप्टेड, या तो आपने एक्सेप्ट करना है या आपने रिजेक्ट करना है। सो ओनली ऑन मैच्योरिटी डेट, जब उसकी मैच्योरिटी आती है। इट मीन आफ्टर 1 पीरियड, यदि आपने 1 साल का आपने ऑप्शन लिया तो 1 साल के बाद ही आप उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो सेकंड टाइप का ऑप्शन चलता है मार्केट में, उसका नाम है अमेरिकन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन, अमेरिकन होता है कि आप उसको किसी भी टाइम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं अप टू इट्स मैच्योरिटी। चाहे आप 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 2 महीने के बाद। इट मीन्स इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सो एट एनी टाइम। तो किसी भी टाइम आप कर सकते हैं इसको, तो टिल मेच्योरिटी, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं आती है। मेच्योरिटी के बाद ऑप्शन आपका या जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो एक थर्ड टाइप का ऑप्शन होता है आपका, तो जिसे कहा गया BERMU, बरमुडन ऑप्शन। अब जैसे 1 ईयर का टाइम है, इसमें एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ऑप्शन को आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, मे बी आफ्टर एवरी 1 मंथ और आफ्टर एवरी क्वार्टर। तो इस टाइप से इट मीन्स इट कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सो एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये फिक्स्ड इंटरवल जो होता है ना, आपको वो मेंशन किया होता है क्वेश्चन में, फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड दिस इज आल्सो टिल मैच्योरिटी, जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आ जाएगी तब तक आप उन फिक्स्ड इंटरवल में से किसी भी टाइम आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया में 2 तरह के ऑप्शन चलते हैं, अमेरिकन एंड यूरोपियन। तो जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि यूरोपियन कॉल और अमेरिकन कॉल, यूरोपियन पुट और अमेरिकन पुट, पर उसका पे ऑफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी जो हम नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस लगा रहे हैं वो आपका एच डी रहेगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अब कि फेयर वैल्यू कैसे डिटर्मिन होती है ऑप्शन की, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट अवर टॉपिक is अवर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो वो फेयर वैल्यू होता है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ ऑप्शन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ऑप्शन। तो प्राइस होता है जिस प्राइस पर आप ऑप्शन को बाय करते हैं या सेल करते हैं। इट मीन्स ये होता है आपका इट इज एक्चुअल प्रीमियम, ये एक्चुअल प्रीमियम है आपका, एक्चुअल प्रीमियम ऑफ ऑप्शन। तो जब आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं आपको प्रीमियम पे करना है बायर को, सेलर को रिसीव हो रहे हैं, तो इसको प्राइस कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अब ये जो प्राइस होता है ऑप्शन प्रीमियम, सो इट इज ए चार्ज, तो ये चार्ज करना है सेलर ने, इट इज ए चार्ज बाय सेलर ऑफ ऑप्शन। सेलर जिसको हम राइटर भी कहते हैं, फ्रॉम बायर। तो सेलर ने चार्ज करना है ऑप्शन प्रीमियम बायर से। तो इसलिए हमने देखा क्या सेलर की इनकम होती है, बायर का एक्सपेंस होता है। पर जो क्वेश्चन आता है कि कितना प्रीमियम होना चाहिए, व्हाट शुड बी प्रीमियम इन द मार्केट फॉर ऑप्शन, उसको कहते हैं फेयर प्राइस या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि व्हाट शुड बी, अब ये तो हमें दिया है क्वेश्चन में, पर हमारा क्वेश्चन है कि ये कैसे डिटर्मिन होता है, व्हाट शुड बी ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम कितना होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड फेयर प्राइस, इसका नाम है फेयर प्राइस या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो इस फेयर प्राइस को फिर हम डिटर्मिन करेंगे। अब इस फेयर प्राइस को डिटर्मिन करने के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स कौन से हैं आपके, प्रेजेंट वैल्यू, बायनोमियल, रिस्क न्यूट्रलिटी, ब्लैक शॉर्ट मॉडल।
अब देखते हैं कि ये जो प्राइस है ऑप्शन का, इसके कंपोनेंट्स क्या होती हैं। बता रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्शन प्राइस, या ऑप्शन वैल्यू भी कहते हैं हम इसको, या प्राइस कहते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इट मीन्स वी कैन से जाए तो ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, तो फर्स्ट कंपोनेंट है व्हाट इज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और दूसरी वैल्यू होती है आपकी टाइम वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। So these are two components of option value, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अब ये डिटर्मिन कैसे होती है वो देखते हैं हम। जब भी आप देखो ऑप्शन में एंटर करते हैं आपको ये डाटा मिलता है टुडे ये 0 टाइम पीरियड। जब आप ऑप्शन एंटर करते हैं उस टाइम आपको स्पॉट प्राइस मिलेगा, फिर टाइम पीरियड है ऑप्शन का 1 पीरियड, और उस टाइम होगा आपका एक्सरसाइज प्राइस, और प्रीमियम आपको दिया होता है ऑप्शन प्रीमियम। अब आपके पास दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, कॉल ऑप्शन भी है, पुट भी है आपकी। तो नंबर 1 है आपकी कॉल, सेकंड है जो पुट। तो अब देखिए नंबर 1, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो कॉल में आपको ई पर बाय करने का राइट मिलता है। देखिए आपको बाय करने का राइट दो प्राइस में मिल रहा है, एस बिल्कुल एस ओ, जिसका मतलब वो को प्रॉफिट आपको मिल ही रहा है इमीडिएटली, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है सपोर्ट में कितना प्रॉफिट है, सपोर्ट प्रॉफिट। तो कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिसे ये ओवर एस ओ माइनस ई, क्योंकि ई पर आप बाय कर सकते हैं। अब एक्चुअल प्रीमियम आप इतना पे कर रहे हैं, देखिए ये प्रीमियम इससे ज़्यादा है, वो हमारा है टाइम का डिफरेंस, क्योंकि इसमें टाइम गैप भी है, उसको कहते हैं हम टाइम वैल्यू। इट मीन सेकंड कंपोनेंट है आपका टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो दिस इज इक्वल टू एक्चुअल प्रीमियम, विच इज फिटनेस आप फुल फार्मा ले सकते हैं। एक्चुअल प्रीमियम कितना है आपका, जो माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू वो आप लेस कर लीजिए। तो इट मीन्स तो अब यदि आपका प्रीमियम ज़्यादा आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो ये वैल्यू हमेशा ही आपकी पॉजिटिव आएगी। सो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स यदि आपका एक्चुअल प्रीमियम कम रह जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, फिर वो नेगेटिव हो जाएगी, फिर हम उसकी वैल्यू देखेंगे और जीरो, फिर उसकी वैल्यू जीरो मानेंगे। देखते हैं पुट में क्या होता है। पुट में आपको ई पर सेल करने का राइट मिलता है, लेकिन ई आपका पहले ही एस से ज़्यादा है, वो प्रॉफिट आपको आज की डेट में अभी से हो रहा है, वो है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट। तो उसका फार्मूला बन जाता है हमारा ई, क्योंकि ई पर आप सेल कर सकते हो, एस पर आप आज ही बाय कर सकते हो। फिर टाइम वैल्यू का सेम फार्मूला है, एक्चुअल प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस कर दो, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी। तो दिस विल बी टाइम वैल्यू ऑप्शन। तो ये कुछ सिंपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए मॉडल, सबसे पहला मॉडल हम कर रहे हैं जो मेन है प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, कि फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी आपके ऑप्शन की। तो वी आर गोइंग प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, कि आपको फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है ऑप्शन की। तो इसमें दिस इज क्वाइट सिंपल। देखो आपके पास है टुडे टाइम पीरियड 0, टाइम पीरियड 1, सपोर्ट प्राइस है आपके पास, एक्सरसाइज प्राइस है, ऑप्शन का प्रीमियम है, ये हमारा एक्चुअल प्रीमियम है, पी को हम कहते हैं एक्चुअल प्रीमियम। अब हमने निकालना है एक्सपेक्टेड प्रीमियम, जिसको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। तो इसको हम डिनोट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मॉडल सिंपल है। नंबर 1 C0, ये है आपका फेयर प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन। इसका फार्मूला क्या है आपका, तो वो एस ओ प्राइस है, ई पर आप बाय करोगे, तो एस ओ में से माइनस कर दो आप, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, कितना टाइम है आपका, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस।
तो आपका फार्मूला बना क्या है, एसओ प्रेजेंट वैल्यू चलती है हमारी एक्सरसाइज प्राइस, तो आप यदि पीरियोडिकल कंपाउंडिंग है तो आप डिवाइड कर सकते हैं 1+r टाइम पीरियड टी से, और यदि आपकी कॉन्टिन्यूस है देन फार्मूला है तो एसओ माइनस ई को आप मल्टीप्लाई कीजिए ई रेज टू पावर आर इंटू पी, तो ये आपका आ जाएगा फेयर प्राइस ऑफ कॉल। राइट, फेयर प्राइस ऑफ कॉल है स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, वो होती है ई को डिवाइड करने का इससे, तो समझो इसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी, वो प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी। अब देखते हैं फेयर प्राइस क्या होगा आपके पुट का, उसको P0 से शो करेंगे हम, फेयर प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। पुट में देखो आपको ई पर सेल करने का राइट मिल गया है, तो उसका फार्मूला रिवर्स हो जाता है, तो पुट की जो फेयर प्राइस होती है P0, जिसे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, उसमें से आप कीजिए माइनस सपोर्ट प्राइस, तो इट मीन्स इसका फार्मूला बन जाता है, तो ई की प्रेजेंट वैल्यू है ई डिवाइडेड बाई 1+r रेज टू पावर p माइनस SO, और सो दिस फेयर प्राइस ऑफ पुट इज, यदि आप कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग कर रहे हैं यानी कि ई इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर इंटू पी माइनस SO, सो दिस विल बी फार्मूला ऑफ पुट। तो फेयर प्राइस को डिटरमिन करने का पर्पस क्या होता है, इससे हम एक आर्बिट्रेरी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो आर्बिट्रेरी स्ट्रेटजी जैसे किस तरीके से बनेगी आपकी, तो ये भी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, उससे क्लियर हो जाएंगे फार्मूलास। नेक्स्ट लेके से आर्बिट्रेरी स्ट्रेटजी, देखिए आपको बनानी है विद ऑप्शन। तो पहले आप केस हम ले रहे हैं नंबर 1 केस है आर्बिट्रेरी स्ट्रेटजी विद कॉल ऑप्शन। तो आपके पास ये टाइम डाटा है, 0 पीरियड में एसओ है आपके पास, प्रीमियम है आपके पास कॉल का, पीसी रख लेते हैं, टाइम पीरियड 1 है आपका, एक्सरसाइज प्राइस है, और उस टाइम एसपी आपको दिया। तो पहला स्टेप है, आपको डिटरमिन करनी है नंबर 1 गेट फेयर प्राइस ऑफ कॉल। तो पहले फेयर प्राइस कैलकुलेट करेंगे ऑफ कॉल, गेटिंग इसका नाम है C0। तो कौन सा मॉडल, बाय प्रेजेंट वैल्यू मॉडल से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो सेकंड, अब आर्बिट्रेट कभी पॉसिबल होती है जब आपको प्रॉफिट होगा, तो हम लिखेंगे आर्बिट्रेट इज पॉसिबल। अभी जो फेयर प्राइस है इसका मतलब है कि मैक्सिमम इतना प्रीमियम होना चाहिए। अभी कि आपका एक्चुअल प्रीमियम कम है, इज पॉसिबल इफ प्रीमियम ऑफ कॉल इज लेस देन फेयर प्राइस ऑफ कॉल। इसका मतलब है कि इट मीन्स कि जो आपकी कॉल है वो आपकी चीप है, या हम देखें कॉल इज अंडर प्राइस, तो ये आपको सस्ती मिल रही है, अंडर प्राइस है। तो उस केस में अब आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी, आर्बिट्रेट स्ट्रैटेजी क्या है कि आप बाय कर लीजिए कॉल, बाय 1 कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस। कॉल में शेयर को बाय करने का राइट मिलेगा, उसको शेयर को आज ही सेल कर दो, सेल शेयर टुडे, तो शेयर को आपने आज ही सेल कर देना, उससे आपको प्रॉफिट आ जाएगा। वट विल बी आर्बिट्रेट प्रॉफिट, वो भी आप देख लीजिए। आर्बिट्रेट प्रॉफिट होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब देखो इनफ्लो कितना हो रहा है आपका, अब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। देखो बिगनिंग में इनफ्लो होगा, आपने जब शेयर को सेल किया है, सेल शेयर पूरे एसओ के ऊपर, और उसमें से प्रीमियम पे करोगे आप कॉल का, वो लेस कर दो, ये इनफ्लो आ गया। इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो जितना टाइम पीरियड है, तो इनटू इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल गया है, इनटू आर इनटू टाइम पीरियड पी। तो नॉर्मली इसमें कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग चलती है, जैसे क्वेश्चन साइलेंट है, माइनस कर दो। अब आपने शेयर को बाय करना है,
ये जब यदि को ई पर बाय करके हो तो ई आ जाएगा आपका, और या फिर आ जाएगा आपका एस पी। ई कब आएगा, जब आपका एस पी ग्रेटर होगा, फिर को आप कॉल एक्सेप्ट कर लो, कॉल के थ्रू बाय करो। और यदि आपका एस पी कम है, फिर आप कॉल रिजेक्ट करके मार्केट से बाय कर लो लो प्राइस से। ये सेम है आपका, तो ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो जिसे फार्मूला ऑफ आर्बिट्रेज प्रॉफिट, जिसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर आर्बिट्रेज। तो इसी तरीके से हम देखते हैं आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी क्या होगी विद पुट ऑप्शन के साथ। तो सेकंड वी हैव आर्बिट्रेज विद पुट ऑप्शन। उसमें भी पहला स्टेप सेम है, गेट फेयर प्राइस। तो आपको फेयर प्राइस कैलकुलेट करना है ऑफ पुट ऑप्शन का, जिसको हम कहते हैं P0। अभी हमने किया है फार्मूला, फेयर प्राइस का आपका प्राइसिंग वैल्यू ई माइनस एस ओ, फेयर प्राइस आ जाएगा। अब आप कंपेयर कीजिए जिस फेयर प्राइस को एक्चुअल प्राइस, अब आपको प्राइस मिलेगा पुट ऑप्शन का। ये हो गया आपका पुट का प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ पुट ऑप्शन, एंड दिस इज एक्चुअल प्रीमियम जो चल रहा है मार्केट में। ये है हमारा एक्सपेक्टेड, भी कहते हैं फेयर प्राइस होती है एक्सपेक्टेड, कितना होना चाहिए आपका प्रीमियम। नाउ यू राइट आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। तो आर्बिट्रेज आपकी कभी पॉसिबल होगी, सो इफ एक्चुअल प्रीमियम जो है आपका वो कम है मार्केट में, एक्चुअल प्रीमियम ऑफ पुट वो है आपका पीपी इज लेस देन फेयर प्राइस ऑफ पुट प्रीमियम, P0 से कम है। तो इट मीन्स जैसे पुट इज अंडर प्राइस, अब आपको पुट जो है वो लो प्राइस पे मिल रही है, अंडर प्राइस है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, आपने पुट बाय करनी है, बाय पुट। अब पुट में जो वो सेल करने का राइट मिलेगा आपको जब आप पुट बाय करोगे। तो यहाँ पर शेयर को सेल करोगे तो सपोर्ट पे बाय कर लो, बाय पुट एंड बाय अ शेयर। और आपको एक शेयर बाय करना है एट सपोर्ट। तो इससे आप देखिए अब आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। सो आर्बिट्रेज प्रॉफिट, तो अब आप देखिए सेल करोगे आप ई के ऊपर, ई पर सेल कर दो, या फिर हम मार्केट में सेल करेंगे एस पी पर। देखो जब प्राइस कम है मार्केट में फिर पुट एक्सेप्ट हो जाएगी, ई पे सेल कर दो आप। देखिए प्राइस ज़्यादा है मार्केट में तो पुट रिजेक्ट करके मार्केट में सेल कर दो, ये हो गया सेल प्राइस। दिस इज अवर यू कैन से जाए तो दिस इज सेल प्राइस। मीन्स फार्मूला वही है आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ये हमारा इनफ्लो आ रहा है पहले, देन इट इज आउटफ्लो। अब देखो आउटफ्लो क्या होगा, माइनस कर लीजिए आप। आपने स्पॉट पे शेयर बाय किया है S0, और प्लस आपने प्रीमियम भी पे किया पुट का, प्रीमियम और पुट, ये आपकी मनी इन्वेस्ट हो गई है, उसके ऊपर इंटरेस्ट की कॉस्ट भी पड़ेगी आपको। सो इंटू ई रेज टू पावर आर इंटू पी। तो इट मीन्स ये इनफ्लो है ये आउटफ्लो है, तो दिस डिफरेंस इज अवर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। इस तरीके से आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। This is arbitrage profit. Let us see some examples on this. So first we have example number 1. So एग्जाम्पल में आपको मेंशन किया है द स्टॉक की करंटली सेलिंग है 270। अब देखो करंट प्राइस दिया है आपको शेयर का पूरे, इट मीन जैसे कि SO 270 एंड द कॉल ऑप्शन टू बाय द स्टॉक एट 265। और एक आपको कॉल मिल रही है, कॉल एट एक्सरसाइज प्राइस 265। तो दिस जो एक कॉस्ट 12 रुपीज़। तो जो कॉल की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखी है कॉस्ट ₹12।
इट मीन ये हो गया आपका प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन। सो व्हाट विल बी टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो आपको बताना है टाइम वैल्यू कितनी है। सो टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन, राइट। तो पहले आप देखो कैलकुलेट कीजिए, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, ये कॉल ऑप्शन है आपका, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कॉल। कॉल में आपको बाय करने का राइट मिलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है आपकी SO माइनस ई, 270 माइनस 265, दिस इज योर 5। फिर आपकी होती है टाइम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, दिस इज एक्चुअल प्रीमियम ऑफ कॉल माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। सो एक्चुअल प्रीमियम इज 12 रुपीज़, सो इंट्रिंसिक वैल्यू 5, इसमें टाइम वैल्यू है आपकी रुपीज़ 7, तो 7 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसमें आपको मेंशन किया है स्टॉक ऑफ नाभी लिमिटेड इज करंटली सेलिंग है 370, इसमें भी आपको करंट प्राइस दिया है शेयर का SO 370, एंड इफ पुट ऑप्शन विच स्ट्राइक प्राइस ऑफ 380, तो पुट आपको दिए है पुट एट एक्सरसाइज प्राइस 380। सो इट इज प्राइस, इसका जो प्राइस है आपको दिया है प्राइस एट 20। प्राइस क्या होता है, ये होता है प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम पुट ऑप्शन का। सो बट इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू आपको बतानी है ऑप्शन भी, तो ये पुट ऑप्शन है, सो यू कैन राइट बट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट। देखो इसका फार्मूला है आपका ई पर आप सेल का राइट मिलता है माइनस SO, सो ई की 380 माइनस 370, इट इज 10, एंड बट इज टाइम वैल्यू ऑफ पुट, सो टाइम वैल्यू ऑफ पुट, सो दिस इज योर एक्चुअल प्रीमियम ऑफ पुट माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अब जिसमें पुट का एक्चुअल प्रीमियम है 20, इंट्रिंसिक वैल्यू है 10, तो इसमें टाइम वैल्यू इज आल्सो 10 रुपीज़। देन वी हैव नंबर थर्ड एग्जाम्पल। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, स्टॉक विद करंट मार्केट प्राइस ₹50 हैज ऑफ फ्लोइंग एक्सरसाइज प्राइसेज एंड ऑप्शन प्रीमियम। तो एक आपको स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस दिया है विच इज SO, तो दिस इज 50 रुपीज़, एंड डिफरेंट एक्सरसाइज प्राइसेज हैं और ऑप्शन प्रीमियम आपको दिया है। सो वी हैव टू कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो पहले देखो डाटा मेंशन करके हैं, तो आपको मेंशन किया है जैसे एक्सरसाइज प्राइस, सो एक्सरसाइज प्राइस कैन बी 45 और इट कैन बी 48, इट कैन बी 50, 52 और 55। फिर आपको ऑप्शन प्रीमियम मेंशन किया है, ऑप्शन प्रीमियम, तो दिस इज एक्चुअल प्रीमियम विच इज डिनोटेड बाय P, तो किसी 564, 564, 5 and 7. So again they are asking we have to compute intrinsic value and time value option in the following cases. If it is a call option, तो पहले लिखे हैं कॉल ऑप्शन, तो आपने कंप्यूट करनी है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यू शुड राइट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड टाइम वैल्यू। तो देखो कॉल ऑप्शन में आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, so intrinsic value is equal to SO माइनस E, क्योंकि E पर आपको राइट मिलता है बाय करने का और इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है आपकी। लेकिन सी SO आपको दिया है 50 माइनस 45, तो दिस विल बी 5, 50 माइनस 48 2, 50 माइनस 50 0। अब देखो नेक्स्ट केस में एक्सरसाइज प्राइस आपका ग्रेटर हो गया 50 से, तो इसमें हम कहते हैं कॉल रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि ई पर कोई भी बाय नहीं करेगा, तो उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। फिर हमने की थी टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू है एक्चुअल जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं P माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये भी आपने लेनी है ओनली पॉजिटिव,
तो लेके से टाइम वैल्यू प्रीमियम है 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 0 5 एंड 7 माइनस 0 7। तो नेक्स्ट आते हैं पुट ऑप्शन की। तो ऐसे आप पुट ऑप्शन की कैलकुलेट कर सकती हैं। So what is our intrinsic value and the time value? Intrinsic and time। तो पुट ऑप्शन की हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। बस पुट में क्या होता है, पुट में हमें राइट मिलता है सेल करने का एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर। पुट मीन्स पुट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आपकी, इन केस ऑफ पुट इंट्रिंसिक वैल्यू दिस इज इक्वल टू ई माइनस एस ओ, और ये भी आपको लेनी है ओनली पॉजिटिव। बाकी के ई है आपका 45, एस ओ है 50, तो इट मीन्स फिर आपकी पुट रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि हम सेल नहीं करेंगे, तो उसकी इंटेंसिटी वैल्यू जीरो मानी जाएगी। 48 माइनस 50 ये भी जीरो है, 50 माइनस 50 जीरो, 52। अब आपके पास राइट है हाई प्राइस पे सेल करने का, और यहाँ आप यदि बाय करते हैं तो आपको बेनिफिट है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है 2 रुपीज़, 55 माइनस 50 जिसे जो 5 रुपीज़। फिर आपके टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का इसमें भी सेम फार्मूला है। प्रीमियम कितना है एक्चुअल माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रीमियम देखो 5 माइनस 0 दिस विल बी 5, 6 माइनस 0 6, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 5 इज 2। So this will be time value of option. Next we have example number 4. So this is based on arbitrage strategy. We will call option. So let us see how to make arbitrage. So we will call option. So in this case data is given, strike price is given, risk-free rate of interest is given, current price of share is given. तो आपको डाटा दिया है। So what is your exercise price? This is 180. So current price SO is given 200. Risk-free rate of interest is 10% per annum. तो आपको डिटरमिन करना है what is your theoretical minimum price of a European call option expiring after 1 year. तो कॉल ऑप्शन है, इट मीन्स दिस इज जो कॉल, और टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर। जो फेयर वैल्यू होती है तो आपको फाइंड आउट करनी है कॉल की फेयर वैल्यू C0, जिसे जो फेयर वैल्यू ऑफ कॉल, इसका दूसरा नाम है, इसको हम ये भी कहते हैं थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ कॉल। तो मीन्स हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस कितना होना चाहिए मिनिमम। जैसे ये होता है एक तरीके से कितना प्रीमियम सेलर ने चार्ज करना है, तो सेलर डिटरमिन करता है मिनिमम प्रीमियम उसको कितना मिलना चाहिए। तो पहले आपको ये डिटरमिन करनी है बटे जो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉल, तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए। फेयर वैल्यू कॉल इज सो SO माइनस ई, और ई की कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो नॉर्मली इसमें चलता है कॉन्टिन्यूस डिस्काउंटिंग ई रेज़ टू पावर माइनस R इंटू P। तो देखो जब पावर पॉजिटिव होती है वो होती है फ्यूचर वैल्यू, जब हम करते हैं माइनस में वो बन जाती है प्रेजेंट वैल्यू। तो उसी टेबल में आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं, जिसमें आपको ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव की, उसी में नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। SO है देखो आपके पास 200 माइनस 180, ई की पावर है माइनस 10%, और टाइम पीरियड है आपका 1 ईयर। तो किसी 200 माइनस 180, तो ई की वैल्यू आप देखिए जो टेबल है उसमें आपको मेंशन की है, जिसे ये 0.90484। तो इट मीन्स फेयर प्राइस ऑफ अ कॉल ऑप्शन इज कमिंग 37.30। ये आपका फेयर प्राइस आ गया। नाउ देयर आस्किंग नंबर बी पॉइंट आल्सो, तो दिस वाज योर फेयर वैल्यू, और एक सेकंड पार्ट वी आर आस्किंग सो इफ प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन इज 30। अब आपको ये कॉल का जो प्राइस है जिसको कहते हैं प्रीमियम ऑफ कॉल, ये है आपका 30। इट मीन दिस इज एक्चुअल प्रीमियम।
और आपको डिटर्मिन करना है देन हाउ कैन आर्बिट्रेटर मेक अ प्रॉफिट इफ प्राइस ऑफ शेयर इज 170 और मोर देन 180। तो अब आपका जो प्राइस है यहाँ पर एस की भी आपको दिया है, सो एस की कैन बी 170 हो सकते हैं और 180। तो आपको डिस्कस करना है आर्बिट्रेज प्रॉफिट। सो फर्स्ट टू कंपेयर सिंस, अब देखिए एक्चुअल जो प्राइस है कॉल का विच इज 30 रुपीज़, दिस इज लेस अगेन फेयर प्राइस ऑफ अ कॉल। तो कॉल का प्रीमियम कितना है देखो 30 रुपये, तो आपकी जो फेयर वैल्यू है विच इज 37.30। तो ये मिनिमम प्रीमियम होता है जो बायर रेडी है पे करने के लिए और सेलर रिसीव करेगा। तो इट मीन्स सिंस एक्चुअल मार्केट में आपको लो प्राइस में मिल रही है कॉल, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉल है आपकी ये जो अंडर प्राइस। तो उसके बेस पे अब आपको पहले एक आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी बतानी है कितनी है। नाउ व्हाट विल बी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी। तो इट मीन्स कॉल आपकी अंडर प्राइस है, तो आपको क्या करना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए बाय करनी है वन कॉल एट ए ई। इसमें आपको राइट मिल जाएगा शेयर को बाय करने का, तो उसको सेल कर दो आज की डेट में एंड सेल शेयर एट सपोर्ट एस जीरो। देन व्हाट विल बी पे ऑफ। तो आप देखिए आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। जब आप कॉल बाय करोगे प्रीमियम पे करना पड़ेगा 30 रुपीज़, तो प्रीमियम ऑफ कॉल इज 30। तो हमारा प्रॉफिट का फार्मूला है आपका इनफ्लो कितना आ रहा है माइनस आउटफ्लो। अब देखो इनफ्लो होगा आपको, आपने शेयर को सेल किया एसओ 200 के ऊपर, एसओ है आपका 200, उसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 30, तो नेट मनी मिलेगी आपको 170। इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो 10% इंटू करके इसमें ई रेस टू पावर 10%। अब हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो ये पॉजिटिव आएगा, माइनस कर दीजिए। अब आपने शेयर को बाय करने हैं 180 या 170। अब देखो ये भी आपका प्राइस है एस पी ये 170, फिर कॉल में आपको मिलेगा बाय करने का राइट 180 पर, तो फिर तो आप रिजेक्ट कर दो कॉल, फिर आप मार्केट से बाय कीजिए 170 पर। और यदि आपका प्राइस, तो इस केस में आपका प्रॉफिट आ जाएगा जिसमें, और प्रॉफिट कीजिए 200 माइनस 30 इंटू ई रेट टू पावर 0.1 माइनस। अब यदि आपका प्राइस है एस पी 180 ग्रेटर देन और इक्वल टू 180, फिर आप अपनी कॉल को एक्सेप्ट कीजिए, यहाँ रिजेक्ट हो गई आपकी कॉल। अब आप कॉल के थ्रू बाई कीजिए 180 पर, तो ये आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो लेके से जिस वैल्यू, ये वैल्यू आपकी बन रही है जिसे 170, और इसकी वैल्यू है टेबल से 1.10517 माइनस 170। सो अवर प्रॉफिट इज 17.88, दिस इज अवर प्रॉफिट। So here also this is 170 into 1.10517 minus 180। तो इस केस में प्रॉफिट है आपका 7.88। इट मीन्स दैट प्राइस अब आपका इससे कम है यदि तो भी प्रॉफिट है आपको, और इसके इक्वल है या इससे ज़्यादा है वो भी आपको प्रॉफिट है। तो दोनों केसेज में आपको प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज बेनिफिट ऑफ आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी। तो ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं हम। ये हमने किया आर्बिट्रेज विद कॉल ऑप्शन। अब देखते हैं आर्बिट्रेज विद पुट ऑप्शन। सो गेट एग्जांपल नंबर 5। सो दिस इज रिलेटेड विद आर्बिट्रेज विद पुट ऑप्शन। यदि आपके पास पुट ऑप्शन है तो इसमें आपको देखो देखा गया है। सो स्ट्राइक प्राइस है, करंट प्राइस है, शेयर का एक्सपायरेशन पीरियड है, इसमें 6 मंथ रिस्क फ्री रेट है आपका। इसमें जो पुट ऑप्शन है दिस इज फॉर 6 मंथ्स एंड द करंट प्राइस इज गिवन दिस इज अवर 370, और एक्सरसाइज प्राइस है आपका पुट ऑप्शन का 400। रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क फ्री रेट है आपका 5% पर एनम, और इसमें ऑप्शन है आपकी 6 मंथ्स की। तो पहले आपको कंप्यूट करना है थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन। तो इट मीन्स
उसको कहते हैं फेयर प्राइस ऑफ पुट। फार्मूला है आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस सपोर्ट प्राइस। प्रेजेंट वैल्यू है एक्सरसाइज की ई इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर इंटू टी माइनस एस ओ। तो ई है आपका 400, ई की पावर है आर जो को दिया है -0.05 और टाइम पीरियड है इसमें 6 मंथ्स का 6/12 माइनस एस ओ है आपका 370। तो दिस विल बी 400 इंटू ई रेज टू पावर 0.05 को कर दो हाफ -0.025 माइनस जिसे ये 370। तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 400। इसकी वैल्यू देखिए टेबल में आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, आपको दो वैल्यूज मिलेंगी -0.02 की और -0.03। हमें चाहिए उसके बाद 50% मोर, तो इसके डिफरेंस का आपने करना है 50%, उसको 0.2 की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। तो इंटरपोलेट करके आपकी जो वैल्यू आ रही है जिसे कमिंग 0.97, सो 5325 minus the 370. So fair price of put is coming 20.30. ये आपका फेयर प्राइस है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगेन वी आर आस्किंग, so if European put option price is 10 then how can an arbitrator make profit। अब आपको दिया है देखो 0 टाइम में जब आप पुट एंटर करते हैं तो पुट का प्रीमियम दिया है आपको, एक्चुअल पुट प्राइस जिसे 10 पर आपको दिया है एस पी आफ्टर 6 मंथ्स जो भी आपका टाइम है 6 मंथ्स का। तो जो स्पॉट प्राइस है जो 400 हो सकता है और 410। तो पहले चेक करके आर्बिट्रेज पॉसिबल है कि नहीं आपकी। तो आप देखिए सिंस अब जो एक्चुअल प्रीमियम है आपका पुट का एक्चुअल प्रीमियम विच इज पी पी इज इक्वल टू 10 इज लेस देन फेयर प्राइस ऑफ पुट विच इज इक्वल टू 20.13। सो वी कैन से दैट पुट इज अंडर प्राइस। तो पुट आपकी अंडर प्राइस है, मीन्स आपको दो रेट में मिल रही है। तो आपकी आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी देखो क्या बनेगी। तो ये आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी इज, आपको बाय करनी है पुट बाय वन पुट। तो पुट में आपको राइट मिलेगा सेल करने का, तो इसलिए शेयर को आज ही बाय कर लो एंड बाय वन शेयर एट सपोर्ट एस 0। तो जिस सपोर्ट प्राइस है जो 370 और पुट बाय करेंगे हम, उसका प्रीमियम देना पड़ेगा एट एक्चुअल प्रीमियम पुट इज 10 रुपी। अब आप इसका गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। वही आर्बिट्रेज प्रॉफिट बेसिक फार्मूला सेम है आपका। इनफ्लो आपको कितना हो रहा है माइनस आउटफ्लो। तो अब हमें पुट में राइट मिल जाएगा सेल करने में। तो अब देखिए अब आप किस रेट पे सेल करते हैं। अब देखिए प्राइस देखो 400 है आपका या उससे भी कम है, यदि फिर तो आप पुट को एक्सेप्ट कीजिए। तो पुट पे सेल करेंगे, पुट का प्राइस है 400, तो इट मीन सेल एट 400। और आपका आउटफ्लो कितना है, आपने शेयर बाय किया है 370 के ऊपर और आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा पुट का 10। ये हमारी मनी इन्वेस्ट होगी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट पड़ेगी 5% 6 महीने की। इंटू कर दो ई रेज टू पावर 0.05 6 मंथ्स। दिस विल बी अवर 400 माइनस 380 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 5% फॉर 6 मंथ्स। तो जिसे 1.02 सो 5325 तो आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा। और अब देखो एक ही प्राइस 410 है, फिर पुट के रिजेक्ट हो जाएगी, मार्केट में सेल कीजिए आप 410 के ऊपर और बाइंग कॉस्ट सेम रहेगी आपकी 380 इंटू 1.02532। So it means arbitrage profit is, so this profit we can say you will make a profit of this much or this much. So this profit is coming to be our
So this is your 10.38 and this is your 20.38. तो इतनी जगह प्राइस आपका 400 या उससे भी कम हो जाता है, फिर भी मिनिमम प्राइस प्रॉफिट आपको इतना मिला है 10.38। और अगर ज़्यादा होगा प्राइस, कुछ रिजेक्ट करोगे आप तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहेगा। तो सो यू गेट ऑलवेज यू प्रॉफिट। तो यही बेनिफिट होता है हमारा आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी का। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, फर्स्ट मॉडल था ऑप्शन की वैल्यूएशन का प्रेजेंट वैल्यू मॉडल, और उसके हमने एग्जांपल किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड जो है हमारा मॉडल बायनोमियल ऑप्शन मॉडल। थैंक यू।